राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की बेटियों महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय फैसला एवं मार्गदर्शन है। इस कानून से महिलाओं का पंचायत से लेकर संसद तक दायरा बढ़ेगा। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने रेणु भाटिया बुधवार को लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। भाटिया ने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा। वे अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगी। उन्होंने कहा, महिलाओं में परिवार और समाज को जोड़ने की अद्भुत क्षमता होती है, जिसका उपयोग अब वे राजनीति और राष्ट्र निर्माण में बेहतर तरीके से कर सकेंगी। यह कानून महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अभद्र भाषा पर कड़ा प्रहार। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए रेणु भाटिया ने कहा कि एक और महिलाओं के सम्मान की बात करना, दूसरी ओर गानों में मां बहन की गालियां देना या महिलाओं की तुलना शराब और हथियारों से करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने गाली दो और माफी मांगो संस्कृति को घटिया मानसिकता करार देते हुए कहा कि अब केवल माफी मांगना स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि समाज को मिलकर इस तरह की सामग्री के खिलाफ खड़ा होना होगा। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। सेंसरशिप और निगरानी तंत्र की सिफारिश। महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें सोशल मीडिया रील्स और गाने पर निगरानी के लिए एक विशेष तंत्र बनाने की सिफारिश की गई है। उन्होंने पत्र में सुझाव दिया है कि फिल्मों की इस तरह की डिजिटल कंटेंट के लिए सेंसरशिप व्यवस्था लागू की जाए। साथ ही राज्य स्तर पर एक कमेटी या फिर विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाए जो आपत्तिजनक सामग्री पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करे। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को आह्वान किया है कि वे अपनी रचनाओं में महिलाओं के सम्मान का ध्यान रखें। यदि किसी तरह की गलत बात उनकी रचनाओं में मिलती है तो आयोग द्वारा सख्त संज्ञान लिया जाएगा। इससे मैं देश और भारत देश की सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत, और इससे सुंदर आशीर्वाद, इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा पथ प्रदर्शन, इससे अच्छा मार्गदर्शन मुझे नहीं लगता कि बेटियों के लिए कोई और कर सकता है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये एक ऐसा अवसर बेटियों को दिया गया है कि जो अपने 33% इस आरक्षण के तहत राजनीति में अपने कदम बढ़ा सकते हैं, पैर गड़ा सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। वो महिलाएं, वो लड़कियां कि हम परिवार के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ, समाज के साथ साथ देश को संभालने का भी हुनर रखती हैं। बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से समाज के साथ जुड़ी हैं, परंतु राजनीति में नहीं आ गई थी। बहुत पुराने लोग कहा करते थे जब राजनीति में महिलाएं आती थी कि ये महिलाओं के बस की बात नहीं। अब इस द्वार के खुलने से एकदम सीधा फोकस हो गया कि महिलाएं भी राजनीति का वो अभिन्न अंग हैं, जैसे कि हमारा कंधे से कंधा मिलाकर पुश करते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर अवसर है जो हमें दिया गया, और मैं आपके माध्यम से सभी बेटियों को कहूंगी, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है वो इस अवसर को अवेल करे, किसी ना किसी पद पे, किसी ना किसी कार्य में जुड़ी रहे, क्योंकि आपका अब रास्ता पंचायत से पार्लियामेंट तक जाता है। देखिए, मुझे ऐसे लगता है महिला आयोग हरियाणा जिस पथ पे चला है और जो कर रहा है, जिस तरह हमने पिछले दिनों एक सिंगर के कुछ गलत एक्शंस और शब्दों के खिलाफ कार्रवाई की, कुछ ही दिन पूर्व हमने एक सम्मन और किया जो 18 तारीख को, जिस पर हम बात करेंगे, उनको सम्मन करके किए हुए पे। ऐसे जब शब्द महिलाओं के लिए आते हैं, वो चाहे कोई भी हो, यदि आप माँ और बेटी को अपमानित करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है हम अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने सम्मान को खराब कर रहे हैं। चाहे वो किसी स्तर का व्यक्ति हो, कोई भी हो, भाषा की मर्यादा को हमें समझना होगा। बेटियों के बीच में हम जाने की, अधिनियम अप्रूव करने की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटी को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो फिर अभद्र टिप्पणियां और भाषा बेटियों के लिए क्यों? ये एक प्रश्न चिन्ह है, सोचने का विषय, सबको इसके ऊपर सोचना होगा। मैडम इस गाने में तारीफ कर रही हैं, तो ऐसे तो फिर ये गन कल्चर बढ़ ही रहा है, कहीं ना कहीं कंट्रोल कैसे करोगे?
देखिए, हमने पिछले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र सौंपा है और निवेदन किया है कि जैसे फिल्मों के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड होता है, उसी प्रकार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिए, रील्स के लिए, छोटी छोटी जो नाटिकाएं बनाते हैं या जो भी सोशल मीडिया पे लोग अपलोड करते हैं, उनके लिए भी हम एक चेक रखें। टाइम टू टाइम कोई एक डिपार्टमेंट उनके ऊपर चेकिंग करता रहे। जैसे ही कोई इस तरह की सोशल मीडिया पर बात आए, तुरंत उसे ब्लॉक करके, बंद करके और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, तब तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मैंने निवेदन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे एक्सेप्ट किया और कहा इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। मैं मीडिया से एक बात जानना चाहती हूँ कि जब इस तरह से आम गली मोहल्ले आसपास भी बात होती है और इस तरह से गाली गलौज होता है, तो बात कहाँ तक जाती है? नहीं, थाने तक, चौकी तक, मार पीट, खून खराबे, कितना कुछ हो जाता है। ये सब होता है। उसी संदर्भ में महिला आयोग सख्त है कि इस तरह से गाली गलौज करके ये इस तरह की बातें उस एंड तक ना जाएं, इनको कंट्रोल किया जाए। इसीलिए हमने सम्मन किया है, बुलाया है और हम बात करेंगे। लोगों किसी में दम है, किसी में शक्ति है, तो वो आए, हमें कंप्लेन करे। चुप क्यों है लोग? चुपचाप सहते क्यों हैं? सुनते क्यों हैं? एंजॉय क्यों करते हैं? जिसको दिक्कत थी वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें कंप्लेंट्स दी, हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। चुप क्यों? आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कोई किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी बुरी बात से दिक्कत है, तो आप आए ना, आगे आए। आप मजे क्यों लेते हैं? रही बात फेम की, बार बार अपने इंट्रोडक्शन देना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूं और 1987 से हूं, जब से ये सिंगर पैदा भी नहीं हुए। ये दोनों सिंगर जो मुझे बात करते हैं कि फेम होने के लिए, जब कोई मीडिया नहीं था, यहाँ पर सभी चैनल्स आप मौजूद हैं। सबसे पुराना चैनल आज तक और जी आया था, उसके बाद बाकी आए हैं। जब आज तक और जी भी नहीं था, मैं तब दिल्ली दूरदर्शन की न्यूज एंकर थी। तो मुझे पॉपुलैरिटी क्या करनी है भाई? तो इसलिए जो लोग मेरे लिए इस तरह की भाषा बोलते हैं, उनको अपने अंदर सोचना चाहिए कि क्या कहीं वो खुद को फेमस करने के लिए झूठ, अनाप शनाप बकवास तो नहीं कर रहे, गलत भाषा का इस्तेमाल इसलिए तो नहीं कर रहे। जिन्होंने कहा कि मेरे को लोग दिखे, मुझे धमकाया, मुझे टेरर क्रिएट किया, हम रात भर सोए नहीं तो सुबह प्रोग्राम कैंसिल करना था, मैंने 2 पैग पीकर गाली दे दी। आप टेंशन में आते हैं तो आप 2 पैग पी के गालियां देंगे? आप बच्चों के क्या बताना चाहते हैं कि अगर आपको टेंशन है तो पैग पियो? ये आप बताना चाह रहे हैं? आप दारू का कल्चर जो है, नशे का कल्चर बताना चाह रहे हैं बच्चों को? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पॉपुलर तो आप होना चाह रहे हैं, आपकी कोई फिल्म आती है, आपका कोई गाना आता है, तो आप इस तरह की हरकत करते हैं। तो ये जो मेरे लिए इस तरह से कह रहे हैं, उनको अपना खुद सोचना होगा। मुझे पॉपुलर होने की जरूरत नहीं, मैं बाल कलाकार रही हूँ। मैं अपने युवा समय में पूरी एक्टिंग के उसमें रही हूँ, कई सीरियल्स किए, कई मॉडलिंग्स की, कई पिक्चर्स की। तो मुझे पॉपुलर क्या होना है? जिन्होंने ये गन और गंद कल्चर चलाया, वो अपना सोचें कि वो पॉपुलर कैसे हो रहे हैं। इस तरह से घटिया घिनौने तरीके से पॉपुलर होने की हमको और महिला आयोग को आवश्यकता नहीं है। नारी शक्ति, उनको अपनी माता जी दिखेंगी, उनको अपनी पत्नी, बहन, भाई सब दिखेंगे। देना उनका गुस्सैल स्वभाव पूरा करें। जिसके अंदर टेंशन होती है तो वो घर पे करे ना। महिला आयोग बहुत सख्त है, इस तरह से हल्की बातें करना बंद कर दें, अन्यथा हम अगर सख्ती करेंगे फिर आप ही के माध्यम से लोग कहेंगे कि मैडम पॉपुलर होना चाहती हैं। अब रोज कोई इस तरह की हल्की भाषाएं बोलेगा तो आयोग तो सख्ती करेगा ना। नया एडमिशन लेते हैं तो हमारी मम्मी हमारे साथ स्कूल जाती है, आपकी भी गई थी, मेरी भी गई थी। लेकिन जब हम LKG में आ जाते हैं तो मम्मी पापा स्कूल नहीं जाते। इसलिए बिगिनिंग में अगर कोई जाता है, मार्गदर्शन लेता है और उसके बाद वो एक्सपर्ट हो जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर महिला को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए। उनको मौका मिला है तो उनको उस मौके को अवेल करना चाहिए। कोई भी हो, देखिए ये पुलिसकर्मी, राजनेता, सिंगर, फला ढिंका, ये पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं है। गलत शब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक स्थल पे
कोई करेगा और गलत बात करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे- जिनको ज्यादा गुस्सा आता है वो अपने घर बैठे। इसके लिए हम 376 लगाते हैं। एक होता है मानसिक रेप, रोज रोज करना, महिलाओं को गालियां देना, प्रताड़ित करना, बुरे शब्द कहना, वो भी एक मानसिक रेप है। आप रोज रोज करते हैं, उसकी सजा नहीं होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए, और महिला आयोग देगा। थैंक यू।